नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास फॉर स्टडी चैनल में, जिसमें हम पढ़ रहे थे और हम आपको पढ़ा रहे थे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आज हमारा 5वां क्लास है, 5th क्लास है टुडे। आज का हम इडियम फ्रेजेस शुरू करने वाले हैं। आपका पहला इडियम है इट टेक्स टू टैंगो। इट टेक्स टू टैंगो, इसका अर्थ थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, पर मैं समझा दूंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इट टेक्स टू टैंगो। टू टैंगो मतलब ताली दो हाथ से नहीं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से ही बजती है। इट टेक टू टैंगोस, यानी अगर किसी ने गलती करी है तो उसमें वो व्यक्ति अकेला जिम्मेदार नहीं है, एक व्यक्ति और जिम्मेदार है उसके भी। बात समझ में आ रही है? अगर जैसे मान के चलिए आपने किसी से लड़ाई कर ली, आपका झगड़ा हो गया, तो इसमें सिर्फ अकेले आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सामने वाला भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती। बात समझ में आई? किसी ने, आप जैसे समझा कि कोई ने आपको बिगाड़ दिया, आपने दारू पीना शुरू कर दी, आप बिगड़ गए। आप बिगड़ गए मतलब कि इसमें गलती उसकी नहीं थी आपको करने के लिए, आपकी भी थी, क्योंकि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं दो हाथ से बजती है। बात समझ में आई? तो इसलिए इस इडियम का अर्थ निकलता है ताली एक हाथ से नहीं बजती, इट टेक्स टू टैंगो, ताली दोनों हाथों से बजती है। क्लियर है ये वाला दोस्तों? दूसरा वाला आता है मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, इसका क्या ही अपन वो निकालें कि किस तरीके से ये है। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब सिंपल सा है, कैरेक्टर ढीला। जिस व्यक्ति का कैरेक्टर ढीला होता है, सरल तरीके से आप याद करिए, जिस व्यक्ति का कैरेक्टर ढीला होता है वो मैन ऑफ स्ट्रॉ होता है। वीक कैरेक्टर का व्यक्ति, कमज़ोर कैरेक्टर का व्यक्ति, जो आदमी थोड़ा सा गंदे कैरेक्टर का हो, ढीले कैरेक्टर का हो, उस व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। बात समझ में आ गई दोस्तों? क्लियर सी बात है। टेक द लॉ इनटू वंस हैंड, तीसरे नंबर का मीडियम पढ़ रहे हैं। टेक द लॉ इनटू वन हैंड्स। टेक द लॉ आप जानते हैं, लॉ मतलब क्या होता है दोस्तों? कानून। तो कानून जब अपन अपने हाथ में ले लेते हैं तब उसको बोलते हैं टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। टेक द लॉ इनटू वंस हैंड, कानून अपने हाथ में ले लिया। इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जैसे जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम कुछ गलती करके आते थे तो सीधे मम्मी अपनी धुनाई करना शुरू कर देती थी, पिटाई करना शुरू कर देती थी। मम्मी क्या करती थी? कानून अपने हाथ में ले लेती थी, जो सजा है मम्मी दे देती थी। बात समझ में आ रही है दोस्तों? जब कोई व्यक्ति आपके सामने गलती कर दे तो आप कानून के पास ना जाके आप ही उसको धोना शुरू कर दो कुल मिला के, तो बात ये निकल जाएगी टेक द लॉ इनटू वन हैंड्स, मतलब अपने हाथ में कानून ले लिया। टेक द लॉ इनटू वन की जगह पे ये भी हो सकता है टेक द लॉ इनटू टेक द लॉ इनटू ओन हैंड्स। ही टेक द लॉ इनटू हिज हैंड्स, मतलब उसने कानून अपने हाथ में ले लिया, उसने ही डिसीजन सुना दिया, उसने सुताई देना शुरू कर दी, कोई भी गलत काम करने पे उसी ने सजा सुना दी। उस वक्त आप ये इडियम का इस्तेमाल करेंगे, टेक द लॉ इनटू वंस हैंड। क्लियर है दोस्तों? अब हम चौथे वाले इडियम पे चलते हैं। सरल तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक बार ध्यान से अगर इसको समझते हैं, सुनते हैं, तो आप एक बार में ये याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ये देखना है, इतना तरीके से अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। वॉश द हैंड्स ऑफ। वॉश द हैंड्स ऑफ, ये थोड़ा ऐसा लग रहा होगा ये क्या है? वॉश द हैंड्स ऑफ, हाथ धोना। वॉश द हैंड्स ऑफ, हाथ धोना। क्लियर सी बात है, इतना समझ में आ गया? हाथ धोना। हाथ धोना बस किस चीज़ से? ये ईडियम है, ये डायरेक्ट नहीं निकलते, ये ईडियम है, किसी न किसी चीज़ से लिंक होते हैं। अब जैसे मान के चलो आपके पास कोई गाड़ी है, वो खटारा है। एग्जाम्पल दे के हम इसको समझते हैं। आपके पास एक गाड़ी है, वो खटारा है, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल पीती है, दुनिया भर के, आपको डुबा रही है कुल मिला के गाड़ी, तो आप उससे क्या करेंगे? हाथ धोएंगे। मतलब उसको बेच दिया या उसको फेंक दिया या कुछ भी कर दिया, तो उससे अपन ने हाथ धो लिए, भैया अब हमें नहीं चाहिए, इसको छोड़ो। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, तो उससे भी अपन हाथ धो लिया, भैया मैंने तो उस आदमी से हाथ धो लिया, उस चीज़ से हाथ धो लिया। बात आपको क्लियरली समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। वॉश द हैंड्स ऑफ यानी कि किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना। सिंपल सी बात है, छुटकारा, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेने को हम कहते हैं वॉश द हैंड्स ऑफ। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं 5वें वाले क्वेश्चन पे। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। जैसे ही आप इस ईडियम को पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, तो आपको इस ईडियम का मतलब अपने आप समझ में आ जाएगा। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी कि मुंह में, अपने मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना। चांदी की चम्मच लेके पैदा कब होता है व्यक्ति? जब वो किसी विलासता वाले घर में पैदा हो, किसी रईस घर में पैदा हो। बचपन से ही जैसे ही पैदा हो, पैसे वाले ही पैदा हो रहा है बच्चा। अच्छे घर में पैदा होना, जब कोई व्यक्ति अच्छे घर में, पैसे वाले घर में पैदा होता है, तब बोलते हैं जैसे बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। जैसे कोई महाराज के राजकुमार हैं जो पैदा हुए हैं, वो तो सिल्वर स्पून लेके ही पैदा हुए हैं भाई। उन्हें किसी चीज़ की कमी है क्या? नहीं है। अपन जैसे लोग बॉर्न विद सिल्वर स्पून है, नहीं हमें तो नौकरी करनी है, 100 बातें करनी है, हमें तो नौकरी के लिए तैयारी करनी है, तो हम चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुए। जो विलासता में पैदा होते हैं, बड़े बड़े पैसे वालों बच्चे, वो होते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। सिंपल सी दोस्तों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। छठवा है थॉर्न इन फ्लैश। थॉर्न इन फ्लैश, थॉर्न मतलब क्या होता है दोस्तों? कांटा। थॉर्न मतलब होता है कांटा, फ्लैश मतलब होता है मांस। जैसे जब अपन
जो मीट खाते हैं लोग वो तो इजीली इसको समझ लेंगे। कबाब में हड्डी होना, सिंपल सी बात है। थॉर्न इन फ्लैश मतलब यहाँ पे हड्डी की जगह थॉर्न है, कांटा। जब अपन कोई खाना खाते हैं तो उसमें एक कांटा फंस जाए तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। तो एक तरीके से कोई भी व्यक्ति अगर आपके कबाब में हड्डी है यानी कि वो आपको बहुत परेशानी की जड़ है, वो आपकी परेशानी की जड़ है। कोई भी चीज़ हो या कोई व्यक्ति हो, किसी के लिए भी ये ईडीएम इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिला के इसका मतलब नहीं निकलता है कबाब में हड्डी होना, कबाब में कांटा होना। थॉर्न मतलब क्या होता है दोस्तों? कांटा। क्लियर है? फ्लैश मतलब मांस खाने वाला। ठीक है, अब देखते हैं 8th वाले पे आते हैं। रेड लेटर डे, सिंपल सा इसको याद करना है। रेड लेटर मतलब लाल लेटर का दिन। ये ईडीएम है दोस्तों, ये ईडीएम ऐसे ही बनते हैं, इसलिए इसको आपको रट के रखना है। रेड लेटर डे मतलब एक ऐसा दिन जो बहुत ज़रूरी हो, जैसे 26 जनवरी का दिन जो होता है हमारे लिए, या हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त, वो हमारे रेड लेटर डे होता है। यानी हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही अति महत्वपूर्ण दिवस जो होगा आपकी ज़िंदगी में, वो होता है रेड लेटर डे। क्लियर है दोस्तों? ये एकदम सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब 9th वाले ईडीएम पे आते हैं। हैज़ अ ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब आप समझते हैं हरा, थंब मतलब समझते हैं अंगूठा। इस ईडीएम को इस तरीके से रिलेट किया जा सकता है, जो भी व्यक्ति पेड़ पौधे लगाता है या फसल उगाता है, जो पेड़ पौधे उगाने में, बागवानी करने में, फसल उगाने में सक्षम है, उत्तम है, जो बहुत अच्छे तरीके से फसल उगा सकता है, बागवानी कर सकता है, पेड़ पौधे लगा सकता है, वो व्यक्ति कहलाता है कि उसका ग्रीन थंब है, मतलब हरा अंगूठा है। वो हरियाली में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, वो हरियाली उगा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, एक्सपर्ट है, मतलब कुल मिला के बागवानी करने में, फसल उगाने में, ये सब है। सा ग्रीन थंब मतलब वो इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ही जागरूक है, बहुत खुश है, बहुत एक्सपर्ट है किसी चीज़ को बागवानी करने में, पेड़ पौधे लगाने में। उसके लिए, उन व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ही ऐसा ग्रीन थंब। अगर मेरे लिए इस्तेमाल करते हो, मयूर सर हैज़ अ ग्रीन थंब, कुल मिला के बात क्या हुई कि मैं पर्यावरण में सहायता करता हूँ। बात समझ रहे हैं आप दोस्तों? मैं अगर किसी पेड़ को लगाऊँ, पेड़ पौधे लगाने में मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, मेरे को मज़ा आता है, आनंद आता है, बनते भी हैं मुझसे ये सब चीज़ें, तो आप बोलेंगे ही ऐसा ग्रीन थंब। क्लियर है दोस्तों? ये ईजिली आपको ईडीएम समझ में आया। अब 10वां हमारा लास्ट ईडीएम आज का, बिल्ड कैसल्स इन द एयर। बिल्ड कैसल, कैसल मतलब दोस्तों समझते हो महल, महल या घर, सिंपल सी बात है। बिल्ड कैसल इन द एयर यानी हवा में महल बनाना। सिंपल सा हिंदी का अर्थ यही निकलता है, हवा में महल बनाना, यानी बातें ऊंची ऊंची करना, परंतु है जेब में कुछ नहीं। समझ में आ गया दोस्तों? बातें हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, है कौन? अरे भैया कुछ मत करो, पहले एक नौकरी करो, कुछ ना कुछ काम करो, जैसे पहले पैसे कमाओ। बातें ऊंची ऊंची करने से कुछ नहीं होता है जीवन में, काम करना पड़ता है। बात समझ में? हवाई महल बनाना, बिल्ड कैसल इन एयर, मतलब जो व्यक्ति बिल्ड कैसल्स इन एयर करता है, ही यूज्ड टू बिल्ड कैसल्स इन एयर। कुल मिला के बात क्या हुई? हवाई महल बनाता है, फालतू की बातें करता है कुछ नहीं, बातें ऊंची ऊंची, बातें ऊंची ऊंची, परंतु दम कुछ नहीं है उसमें, बर्बाद आदमी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्ड कैसल्स इन एयर। क्लियर हो गई दोस्तों? आज के हमारे 10 ईडीएम्स आज क्लियर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल पसंद ही आए होंगे। उसका कारण ये है दोस्तों कि मैं आपको एकदम सरल भाषा में एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। होता क्या है दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा इसमें हम ऑब्जेक्टिव कैसे ढूंढेंगे। असलियत ये है दोस्तों, आपको इडियम्स एंड फ्रेसेस का अर्थ जब पता होगा, उसका मर्म जब पता होगा कि एक्चुअल में इसका अर्थ क्या निकलता है, आप इजीली ऑब्जेक्टिव में से आप इजीली उसको सिलेक्ट कर पाएंगे। आपको पता लग सकेगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको मतलब पता होना कि किस इडियम का मतलब या अर्थ क्या निकलता है। आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा, आप इजीली उसको टिक कर पाएंगे। इसलिए परेशान ना हो, इसका मतलब ज़रूर समझें। आपको समझना पड़ेगा कि इस इडियम का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।